फाइनली हम आ गए हैं विंडचैंट 113 ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव। तो गाइज़ इस प्रोजेक्ट की जो एंट्री करने से पहले जो आपको मेजर यूएसपीज़ मैं आपको बता दूं, 24 एकर्स अप्रॉक्स में दे हैव ओनली 563 यूनिट्स। गुड़गांव में लग्जरी से लग्जरी प्रोजेक्ट भी देखोगे तो वहाँ 50 फैमिलीज़ पर एकड़ का आपका डेंसिटी होता है। दे हैव ओनली 25 फैमिली पर एकड़ विच इज़ अमंग्स द लोवेस्ट। गाइज जो एक्सपीरियन बिल्डर है ये दिट्स सिंगापुर बेस्ड कंपनी, इट्स 100% FDI कंपनी। इन्होंने ना पूरे प्रोजेक्ट को 4 पार्ट पे डिवाइड किया है। वन इज कॉल्ड विस्परिंग विलोज, दे आर 5 BHK विलास। देन विशलिंग पाम्स, दे आर 4 BHK विलास, ऑल्सो कॉल्ड द टाउन हाउसेज। देन द वॉन्डरिंग बर्ड्स, दे आर डुप्लेक्स यूनिट्स। और वीविंग टीक, दे आर अपार्टमेंट एंड पेंट हाउसेज, जो हाई राइजेज आपको दिख रहे हैं सारे ये वाले आइडियली। सो दीज काइंड ऑफ वाटर फीचर्स आर गोइंग टू वेलकम यू इन साइड दिस सोसाइटी। इट गिव्स अ वेरी सूदिंग इफेक्ट। आप यहाँ बैठोगे गर्मी में भी आपको बहुत ही अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगा। इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल। और जैसे कि पूरी सोसाइटी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स ऑन द लाइक सप्तऋषि कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज़ है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखोगे, दे हैव 7 टावर्स। दे हैव जो 4 BHK विलास है, दे कॉल्ड इट एज अ टाउन हाउस। सो दे हैव 14 टाउन हाउसेज एंड दे हैव 24 विलास जो 5 BHK ये कहते हैं। सोसाइटी का आप अगर आइडियली क्लब देखोगे, सो दिस इज़ द क्लब ऑफ द सोसाइटी। सो क्लब के लिए इन्होंने व्हाट द बेस्ट पार्ट दे हैव डन, इन्होंने अलग से कोई बीचों बीच कोई स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया है। सो इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी के अंदर मतलब एक ग्रीनरी पूरा का पूरा मेंटेन किया है और यहीं आपके सोसाइटी शॉप्स भी हैं। सो गाइज टू स्टार्ट विथ हम देखते हैं क्लब विच इज़ अमंग्स द बिगेस्ट क्लब्स ऑफ गुड़गांव। इज़ द 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब। ठीक है, फिर वहाँ से हम आएंगे, वी विल सी एवरीथिंग लाइक दैट। सो क्लब में मैं आपको रेंडमली विजिट्स कराऊंगा और आपको एक बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा कि कल को आप इस क्लब में होते तो कैसे होगा। देयर आर स्टेयर्स, देयर आर लाइक ट्रेल्स। कल को मान लो आप समबडी हु डोंट वांट टू यूज स्टेयर्स या हैंडीकैप है, सो व्हील चेयर्स के थ्रू भी आ सकते हैं। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया, ठीक है, और दिस इज़ द वेटिंग एरियाज कम्प्लीटली। सो ये आप एक्सपीरियंस देखो, कितना प्यारा एक्सपीरियंस आपको क्लब के अंदर मिलेगा। दीज आर ऑल द वेटिंग लाउंज एक अलग से है। कल को मान लो आप रेसिडेंट्स हो, किसी से मीटिंग कर रहे हो, कोई भी आया, दिस कैन बी डन। सो इट्स अ वेरी बिग क्लब। अब हम एक लाइन से वी विल सी व्हाट आर द फैसिलिटीज़ एंड ऑल। सो दे आर द वॉशरूम्स हेयर। और चलते जाते हैं, विल सी। तो ये कम्प्लीटली 3 तो वॉशरूम है आपके एंड दिस इज़ द थिएटर। सो विल सी हाउ थिएटर लुक्स लाइक। सो दिस इज़ द थिएटर, है ना। अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है काफ़ी थिएटर के अंदर। आप देखो, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि हाउ कंफर्टेबल इट विल बी। आपको अज्यूम करा रहा हूँ कि जब आप मूवी देख रहे हो तो कितना कंफर्ट लेवल आप इंजॉय कर सकते हो। कम्प्लीटली साउंड प्रूफिंग है यहाँ पर। वैसे तो थिएटर में सब में साउंड प्रूफिंग होती है, बट इट्स अमेजिंग थिएटर। साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। सो आई थिंक एक बार में काफ़ी लोग मूवी देख सकते हैं। मेरे कभी कभी वीडियोज़ भी देख लेना सोसाइटी में। अब हम चले, जस्ट सी वॉट इज़ हेयर वी हैव। जस्ट चलते जाते हैं। ओके, दिस इज द किड्स लाउंज। सो आई टेल यू, किड्स लाउंज का बेस्ट पार्ट क्या होता है कि लाइक
जनरली बच्चों को आप यहाँ छोड़ के भी जाते हो। कई बार सम सोसाइटीज़ में देर आर क्रैच कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि मतलब कि क्रैच अलग से होता है, जो क्रैच की प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग होती है सारी ऑलमोस्ट सारी सोसाइटीज़ में, तो यहाँ पे भी है। बट एक कॉन्सेप्चुअली जैसे क्रैच एरिया हो गया छोटा सा, बच्चे जैसे आप इधर उधर कहीं या काम करें तो आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं यहाँ पर। बट दीज आर फॉर द ग्रोन अप किड्स ऑल्सो, थोड़ा बहुत इस तरीके से। लेट्स मूव इन साइड एंड सी और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। नाउ दिस इज़ अ डाइनिंग लाउंज। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया। क्या वाओ एम्बियंस है यहाँ पर, देखो। ये वो चीज़ें हैं कि आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट जाते हो खाने पीने के लिए फॉर गुड एम्बियंस, आपको अपने सोसाइटी के अंदर ही वो चीज़ें मिल गई हैं। सो देयर विल बी प्रॉपर रेस्टोरेंट्स, यू कैन ऑर्डर, और ठंड में आप बाहर भी बैठ सकते हो। यू कैन सी सम ग्रीन एरियाज देयर। ये तो वन ऑफ द एरियाज़ है, बाकी तो विल शो यू लॉट ऑफ एरियाज़। जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे देर आर सम मोर ब्यूटीफुल थिंग्स। ये देखो, बेस्ट क्या स्विमिंग पूल है मिडिल में बिल्कुल। व्हाट इज़ द साइज़, अभी हम चलेंगे खैर देखने के लिए, बट एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ेगा ना ऐसी चीज़ों को देख के। दिस इज़ बैंक्वेट हॉल। ओके, सो दिस कैन बी योर पार्टी एरिया। आज गाइस हम देखते हैं कैसा होगा आपका पार्टी एरिया। सो दिस कैन बी अ पार्टी एरिया, ठीक है। सो आई विल सी व्हाट इज़ एट दैट साइड, ताकि मतलब आप कंप्लीटली टूर ले लो, आपको आधा अधूरा नहीं लगे। दिस इज़ क्लोज्ड, बट जनरली क्या होता है कि दे आर कनेक्टेड टू द किचन्स, सो आपको सर्विंग हो सके। बट विल ट्राई कि मैं आपको कहीं और से दिखा दूँ चीज़ें। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि सोसाइटी जो आपके बैंक्वेट हॉल्स होते हैं ये किचन से कनेक्टेड होता है, सो दैट गेस्ट कैन ईजिली बी सर्व्ड। या तो यहाँ से होते हैं, या कई बार क्या होता है कि जैसे इस एरिया में आपका फूडिंग वूडिंग लग जाता है, ठीक है। सो यू हैव वन एंट्री एंड वन एग्जिट फॉर द बैंक्वेट हॉल, एंड दिस इज द सेकंड बैंक्वेट हॉल। सो यू हैव 2 बैंक्वेट हॉल्स गाइज, दैट्स अमेजिंग। दो ये थोड़ा छोटा बैंक्वेट हॉल है, बट अगर किसी को क्लब करके करना है, जैसे कई बार कहते हो कोई फंक्शन है 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना है, या 2 लोगों को अलग अलग टाइम में फंक्शन करना, तो कर सकते हो। बट दिस विथ स्मॉल, बट इसके साथ अच्छी बात क्या है कि दे आर कनेक्टेड टू द पूल साइड एरिया। वो हम बाद में चलेंगे पूल साइड एरिया, और हम चलते जाते हैं पूल। सब कुछ घुमाने के बाद मैं जाऊँगा क्योंकि क्लब अभी बहुत बड़ा है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन सी आउट हेयर। अगर मैं कुछ छोड़ दूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 अलग अलग पार्ट्स है, सो वहाँ ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए आई थिंक ये। सो अब हम गाइज चलते जाते हैं। वी हैव सीन वन पार्ट ऑफ द एरिया, अपने विल सी अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एरिया। सो रिसेप्शन से दोनों एरिया डिवाइड होता है आपका। अब हम आ जाओ यहाँ पर। सो दिस इज़ योर कार्ड्स रूम, दिस इज़ द कार्ड्स रूम गाइज, ठीक है। यू कैन सी द एल्डर्स कैन एंजॉय हेयर। एंड गाइज लेट्स सी यहाँ पर क्या है। ओह वाओ, सो देर आर 2 टी टेबल्स एंड 1 पूल टेबल हेयर। इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा एरिया है। और स्विमिंग पूल तो ऐसे दिख रहा है जैसे जहाँ नज़र राइट करो वहाँ स्विमिंग पूल दिखता है या वाटर एरिया दिखता है। और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। व्हाट यू हैव हियर इज़ द लाइब्रेरी। किताबें, कौन सी किताबें हैं देखें। मेमोरी, माइंड एंड बॉडी। गाइस वैसे बुक्स पढ़ने से ना बहुत फ़ायदा होता है। एक बुक तो आई थिंक सब पढ़ना ही, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैं पढ़ता हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट आई ट्राई टू कि मैं थोड़ा थोड़ा बुक्स पढ़ लूँ। बट जब भी पढ़ता हूँ मैं ज़्यादातर स्टोरीज़ या फिक्शन के बुक्स नहीं पढ़ता, मैं ज़्यादातर ना कुछ लर्निंग के बुक्स पढ़ता हूँ। बट आई एम श्योर कि मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। सो मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ कि एट वॉट एवर एज यू आर, जस्ट कीप रीडिंग थिंग्स। दे आर द बेस्टेस्ट। जो टाइम आपने बुक्स, अच्छी बुक्स रीड करने में स्पेंड किया है, दे कैन बी द बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ योर लाइफ। और बुक्स के तो खैर प्राइजेस कुछ होते ही नहीं है, वो तो तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आइडियली उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। एंड गाइज ये देखें इंडोर में, वाओ, दिस इज़ द स्क्वैश कोर्ट। सोसाइटी में ना चीज़ें बहुत होती है,
अब अगर फिट रहना है तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एक्सक्यूज़। अगर किसी को 20 से 25 मिनट स्क्वैश खेल ले और अच्छे से पसीना निकाल ले तो शायद ही कैन बी अ फिट गाय। हम सब कंप्लेन करते हैं, इनफैक्ट मैं भी करता हूँ समटाइम्स वी कम लेजी। मेरे साथ तो ये भी होता है यार, इतना चलता हूँ, आप तो देखते हो कि रेगुलर में वीडियोस में भी चलता हूँ, ऐसे रियल से प्रॉपर्टीज दिखाने में चलता हूँ, तो भी पता नहीं हेल्थ बढ़ता जाता है। आई थिंक आई विल हैव टू कंट्रोल माई डाइट। खाने पीने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। सो देर आर 2 स्पा रूम्स, वन इज़ मेल स्पा रूम, अनदर इज़ फीमेल स्पा रूम। ठीक है, तो आई थिंक स्पाज आर सेम। तो आप आइडियली देर इज़ दिस स्टोर रूम, दिस इज़ द जिम एरिया। ठीक है गाइस, बेस्ट टू बेस्ट इक्विपमेंट जिसको कह सकते हैं। देखो, तो आई थिंक आप यू भी ये चम्मच चलो, आप देख सकते हो वॉक करते हुए, दौड़ते वक्त भी आप पूल देख लो, इट विल लुक अमेजिंग। ट्रेनर भी है यहाँ पर। और क्या चाहिए गाइस, दुनिया आपके साथ है, सब कुछ है हमारे आसपास। This is the yoga aerobics room. Some kids are learning it. There are proper trainer who are teaching them the dances. And guys, ये क्या है? देखें, this is the badminton court, indoor badminton court. ये एक बहुत ही यूनिक कंपोजिशन है इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का, क्योंकि मैक्सिमम अपार्टमेंट्स में बैडमिंटन कोर्ट इंडोर नहीं होता। और जेन्युइन बात बता रहा हूँ, क्या बैडमिंटन खेलने में मज़ा इंडोर में ही आता है, क्योंकि जो आपका शटल होता है ना, वो बिल्कुल बैलेंस चलता है यहाँ पर। सो इनफैक्ट जो भी ज़्यादातर बड़े मैचेस होते हैं वो इंडोर ही होते हैं। सो बाकी ये सारे चेंजिंग रूम्स हैं फॉर फीमेल्स एंड ऑल। ठीक है गाइस, ये सारे चेंजिंग रूम्स हैं। ठीक है, सो कंपेटिवली बहुत सारे क्लब से आपको जगह मिलती है जहाँ से पूल आप आ सकते हो। सो दीज आर योर पूल्स इन अ डिफरेंट वे। दिस इज़ 1.5 फीट डिप्थ, सो दिस मे बी द किड्स पूल। अमेजिंग किड्स पूल का आप साइज़ देख लो, इट्स द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग किड्स पूल आई हैव एवर सीन इन गुड़गांव प्रॉपर्टीज़। सो ऑलमोस्ट 97th या आई थिंक 95-96th वीडियो होगा हमारा। वन मोर एंकर हैज़ जॉइन मी, माई भाभी सोनल अग्रवाल। आई होप आपने 4-5 वीडियोज़ उनके भी देखे होंगे। उनको भी काफ़ी आप लाइक अभी वो इनिशियली काफ़ी मेहनत कर रही हैं। सो यू मस्ट चीयर हर अप सो दैट वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाए। शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड डे एंड नाइट। सो मे बी हो सकता है कि शी विल गिव यू द बेस्ट टू बेस्ट। ऐसे करके ना हम लोग पूरे गुड़गांव को कवर अप मार देंगे। सो ये देखो एडल्ट पूल, क्या वाव फैक्टर है। और बेस्ट चीज़ आपने देखी है, हर जगह से दे आर विजिबल, हर जगह से दे आर विजिबल। स्विमिंग पूल का इससे वाव फैक्टर तो कहाँ मिलेगा, आइडियली मुझे भी देखना पड़ेगा। मन तो करता है कूद जाऊँ, थोड़ी गर्मी भी है। सो आइडियली थोड़ा सा सूदिंग लग रहा है मुझे। ये एरिया देखो, ये डेक देखो कितना प्यारा है आपका। यही होता है गाइज आपका एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं। लेट्स सी ये हमें कहाँ मूव कराएगा। सो यहाँ से आई डोंट थिंक देयर इज़ अ वे, सो हमें वापस से जाना पड़ेगा। अब यहाँ आइडियली खड़े होकर ना मैं कुछ चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, सो यू कैन नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस सोसाइटी। सो आप ना यहाँ देखना, देयर आर टोटल 7 टावर्स आप देखोगे, और देयर इज़ अ वॉकिंग ट्रेल 7th फ्लोर पे है। सो आइडियली वो 8th फ्लोर का, कोई ग्राउंड पे देयर इज़ नो फ्लैट, और इट इज़ एशियाज़ बिगेस्ट रेजिडेंशियल वॉकिंग ट्रेल, और 1.4 किलोमीटर्स है टू एंड फ्रॉ। पूरी सोसाइटी में एंड टू एंड कनेक्टेड है। देखो बहुत सोसाइटीज़ में क्या करते हैं ना, वॉकिंग ट्रेल एक सर्टेन सेक्शन में बनाते हैं जहाँ जहाँ टावर आपके ज्वाइन हो रहे हैं, अलग से ज्वाइन नहीं करते। जैसे कई जगह पे इन्होंने आइडियली अलग से ज्वाइन किया है, जैसे वहाँ पर इन्होंने अलग से ज्वाइन किया है। सो अगर आप वो जो चीज़ देखोगे ना, दैट्स अ इंजीनियरिंग मार्वल, क्योंकि वहाँ पैसे खर्च होते हैं बिल्डर के। बिल्डर ऐसा कर सकता था कि इसको एक जगह से स्टार्ट करता, एक जगह एंड करता, ट्रू एंड फ्रॉ नहीं करता, तो ये चल जाता। बट इन्होंने वहाँ कनेक्ट किया है, और आइडियली आई एम नॉट श्योर कहाँ किया है, बट दैट्स ब्यूटीफुल।
वहाँ पर टावर नहीं था तो भी इन्होंने कनेक्ट किया है। इस तरह से चीज़ें। विल गो टू द वॉकिंग ट्रेल। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं ना, नीचे वाले आपको ट्रेल से पहले वाले, दे आर ऑल डुप्लेक्स यूनिट्स। इसके वीडियोस ना मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक दूंगा, या जब तक ये शूट हो चुका क्या पता, मतलब आई शूट, क्योंकि आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है एक्चुअल में। अदर देन विलाज आपके ना, देर आर 2-3 BHK, 2 BHK में देर इज़ 2441 स्क्वायर फीट। सो बेसिकली ये उस कॉन्सेप्ट में बनाया गया था कि कोई आइडियली जिनके फैमिली स्ट्रक्चर में 2 बेडरूम ही सूटेबल है और रूम साइजेस इनको बड़ा चाहिए, क्योंकि जनरली इतने बड़े रूम साइजेस आपको मिलते नहीं है। सो आपके 2 BHK के जो टावर्स आते हैं, टावर नंबर 3 एंड 7 में आपके 2 BHK एंड 3 BHK रेगुलर वाले आते हैं, और बाकी टावर्स में आपके 3 BHK लार्ज एंड 4 BHK आते हैं। इसके अलावा देर आर पेंट हाउसेज जो आपको मिलेंगे आइडियली, वो आपको मिलेंगे, देर आर लाइक 4 एंड 5 BHK 6500 एंड 8500 स्क्वायर फीट। तो पेंट हाउसेज के भी साइज़ बहुत अच्छे। सो गाइज़ अभी हम सोसाइटी टूर करते हैं। इसके अलावा जो विलाज है दैट आई विल ऑल्सो शो यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो वो वाले विलाज, और दूसरे विलाज के लिए इन्होंने एक अलग से पूरा गार्डनिंग कम्युनिटी एरिया दिया है। सो दीज आर द थिंग्स। सो गाइज़ अब हम चलें, सोसाइटी घूमते हैं कम्प्लीटली। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हम कवर अप कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं सोसाइटी में घूमने के लिए, मज़ा आता है। मतलब देखो, रियल इस्टेट को ना अगर आप पैशनेट तरीके से लेते हो ना, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, और इसको बर्डन की तरह लेते हो ना यार, तो बहुत इरिटेट होता है आदमी। और कॉन्सेप्ट देखो, गुड़गांव में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसीलिए मुझे गुड़गांव बहुत पसंद है एज ए सिटी। इंटरनेशनल लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ। ये सारा सिंगापुर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, बिल्डर इज सिंगापुर बेस्ड। सो आप ये देख लो, दिस आर द ब्रिजेस, आप देख लो, ये आपको एक्सपीरियंस मिलेगा लाइक ए नेचुरल ब्रिज सोसाइटी के अंदर। पूरा रिजॉर्ट जैसा भी फीलिंग आपको आ ही रहा होगा बीच बीच में। सो दिस पॉन्ड इज कॉल्ड बायोफिल्टर पॉन्ड, वाओ, एंड दिस इज अ गजीबो एंड द सिटिंग एरिया ऑल्सो। और भी सोसाइटीज़ के अंदर घूमते रहते हैं। लेट्स सी हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। क्लब में तो आई थिंक मैंने आपको बहुत चीज़ें दिखाई थी। क्लब वैसे एक सिंगल फ्लोर का है, सो वी डोंट हैव मच टू शो यू। जो भी फैसिलिटीज़ थी आई हैव ट्राई टू शो यू। अब उस तरफ चलते हैं, लेट्स सी वहाँ क्या है। उसके बाद हम अलग अलग पार्क एरिया में चलेंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ क्या क्या है। किड्स पूल तो बहुत ही प्यारा है, अमेजिंग किड्स पूल। मतलब जनरली जितना बड़ा यहाँ किड्स पूल है उतना बड़ा एक नॉर्मल पूल होता है, बट आइडियली दे मेड अ वेरी बिग ब्यूटीफुल किड्स पूल। ओपन एरिया इज अमेजिंग। आई थिंक सिर्फ मिडिल एरिया देख लोगे तो आई थिंक 7 to 8 एकर्स आपका ग्रीन एरिया हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है। ओके, सो दिस इज दी अनदर वाटर फीचर्स एक्चुअली, बट ये दिस इज ओके, दिस इज अ जकूजी एरिया। ओह वाओ, तो आइडियली ये इन्होंने जकूजी एरिया दिया है। सो क्लब में जो बाहर मैंने आपको जो हॉल बताया था वहाँ से ये एरिया कनेक्टेड है आपका। तो ये चीज़ें हैं, और पूल का तो खैर एक्सेस है ही। अब हम चले और चीज़ें देखते हैं। वाटर हेयर, वाटर नॉट हेयर, डेक्स आप देख ही लो। दीज आर दी सोसाइटी शॉप्स। सो अभी देर इज़ प्रॉपर एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुला हुआ है यहाँ पर, बट धीरे धीरे करके और भी चीज़ें यहाँ खुल जाएंगी। और देखें क्या क्या है। लैंडस्केप एरिया तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा लैंडस्केप एरिया। ये वो लेन है गाइज जो विला वाला लेन है, यहाँ हम चलेंगे और यहाँ मैं आपको विला दिखाऊंगा भी वैसे। सो ये पूरा लेन ही विलाज का लेन है। और सबसे अच्छी बात क्या है, सोसाइटी के लैंडस्केप के अलावा भी इन्होंने विला वालों के लिए एक बहुत ही प्यारा लैंडस्केप एरिया भी दिया है। सो अगर किसी को विला कम्युनिटी में रहना है, वो भी सिक्योर्ड, कि जहाँ ज़्यादा काज वाज नहीं आएंगी, सारे अपने नोन लोग होंगे, अपने आपके अपने मतलब जेंट्री के, सो दिस कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। कोई सोसाइटी में गुड़गांव में आपको विला के लिए एक अलग से लैंडस्केप एरिया बहुत लिमिटेड सोसाइटीज़ में आपको मिलेंगी। यहाँ मिलेगा, पूरी में आपको मिलेगा, एक बेस्टेक में था, और ज़्यादातर जगह पे आपको नहीं मिलेंगी। सो यू कैन सी पूरा का पूरा एक विला का ही एरिया है ये कम्प्लीटली। अब बताओ, आप और कहीं भी विला में रहते हो तो आपको अपने प्रॉपर्टी से बाहर निकल के जाना पड़ता है। यहाँ आपके प्रॉपर्टी के पार्ट का ही चीज़ है जनरली, क्योंकि मेन रोड्स होती है, गाड़ियाँ चलती रहती है। अब देख लो एयरपोर्ट, आप देख सकते हो, जस्ट फ्लाइट टेक ऑफ योर, देयर इज़ अ फ्लाइट।
सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन एरिया फॉर दिस विला पीपल. सबके एक ही साइज़ है, 7400 स्क्वायर फीट विद द 5 BHK. जस्ट सी. सो गाइस अब आप ये सारा एरिया घूमो. मतलब आप अगर ये भी चाहो कि यार आपके अपने पार्क में ही घूमना है, विला वालों के ही पार्क में घूमना है, तो भी यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. सी दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ द विलास. ये देखो सेट आउट एरिया भी बनाया इन्होंने विलास के लिए. सो ये आप देखो गाइस, थोड़ा सा शाम का वक्त हो गया है, थोड़े से चर्प सुनाई दे रहे हैं, नेचुरल चर्पिंग्स यू कैन सी. सो विला वालों को कोई परहेज़ नहीं है, वो क्लब भी यूज़ कर ले इनका, ये भी पार्क यूज़ कर ले, सोसाइटी का भी जो अपना लैंडस्केप एरिया वो यूज़ कर ले, इनका वॉकिंग ट्रेल यूज़ कर ले विच इज़ द एशियाज़ बिगेस्ट वॉकिंग ट्रेल ऑफ 1.4 किलोमीटर ट्रो एंड फ्रॉ. अमेजिंग. सो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्यारा है. आप एक विला कम्युनिटी के हिसाब से देखो. आप ये सोचो कि चलो यार मेरे सिर्फ एक विला की कम्युनिटी है, आप उस पॉइंट पे देखो, ये कम्प्लीटली आपका एक विला का टाउनशिप है. हर विला के साथ देयर इज़ अ लैंडस्केप टू सी. अब यहाँ से व्यू करके देखो. आप करोड़ रुपए भी खर्च कर दोगे ना, मतलब इससे 5 गुना ज़्यादा पे पैसे खर्च कर दोगे ना, तो भी आप मेरे को ऐसी जगह बता देना कि जहाँ फॉर सर्टेन लाइक 25-26 विलाज आपको एक इस तरीके से मतलब लैंडस्केप एरिया दिया गया है. एक अलग से जॉगिंग ट्रैक दिया गया है, प्रोवाइडेड कि यू डोंट वांट टू जेल विद द पीपल ऑफ द अपार्टमेंट, सो यू हैव एवरीथिंग, अदरवाइज यू कैन हैव ऑल डिफरेंट थिंग्स. अभी जस्ट इवनिंग हुआ है, दे हैव स्टार्टेड देयर वाटर फीचर्स. दिन में तो नहीं चलाते, इवनिंग में देखो, और रात होगी, थोड़ा अंधेरा होगा और दिस विल स्टार्ट फ्लोइंग. या देखो एक एक करके चल रही हैं चीज़ें. गाइस विला के लिए आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो पार्क में. ये देखो पूरे विला के लिए एक अलग से कम्युनिटी बनाई है, और वाटर देखो जगह जगह इन्होंने प्लांटेशन के लिए पानी दिया हुआ है. सो गाइस अब हम आ गए वॉकिंग ट्रेल में, और मैं आपको पूरा वॉकिंग ट्रेल घुमाऊंगा. अमेजिंग वॉकिंग ट्रेल, मज़ा आ जाएगा. देखो समर का टाइम है, काफ़ी गर्मी है, बट अब शाम को थोड़ी सी मौसम अच्छा हो गया. सो मैंने सोचा चलो अब आपको घुमाया जाए. आपको देख के लग नहीं रहा होगा कि वी आर ऑन द 7th आइडियली 8th फ्लोर. यहाँ से आप देखो, यू कैन सी द व्यूज़ ऑल्सो. दैट इज़ द्वारका एक्सप्रेस वे. दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट अर्बन एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया. और यहाँ से M3 के SUVs भी आपको दिख रहे होंगे क्लियर. एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ही क्लोज बाई है, और ये सारा दिल्ली ग्रीन्स वाला एरिया है जो आइडियली मैंने आपको एंट्री करते वक्त दिखाया था आपको. सो दूर दूर तक आप देखो, देयर इज़ नो हाई राइज. जो हाई राइज है वो गुड़गांव में है, तो एल इस तरीके से पीछे पूरा हज़ार किलोमीटर तक देयर इज़ कम्प्लीटली ग्रीन एरिया. दिल्ली रिजर्व ग्रीन से आप उसके बारे में ऑनलाइन सर्च कर लेना. वो गवर्नमेंट ने एक रिजर्व ग्रीन एरिया ही बनाया हुआ है. सो यू विल सी एवरी टाइम यू विल सी द ग्रीन. आपके अपार्टमेंट से भी यू विल हैव दैट व्यू ओनली. बहुत सारे फ्लैट्स हैं, ये नहीं कह रहा कि सारे फ्लैट्स हैं, बट बहुत सारे फ्लैट से ऐसे व्यूज़ आएंगे. तो यहाँ से आप और चीज़ देखोगे. सो ये गजीबोज है, बैठने की जगह है. ये छोटे मोटे पार्टी के लिए इन्होंने वो भी बनाए हुए हैं, कैबिन काउंटर्स भी बनाए हुए हैं, किचन काउंटर टाइप. सो मे बी जब आप यहाँ पे पार्टी शार्टी भी कर सकते हो. शाम को जब लाइटिंग वाइटिंग चलेगी तो इट विल हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस. और बेस्ट पार्ट क्या है, दे फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दे हैव गिवन अ प्रॉपर हाइट. सो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा चढ़ जाए या यहाँ से मतलब कोई किसी तरह का रिस्क होता है. तो मतलब इन्होंने इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा है. क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा, बट आई वेंट देयर, और उन्होंने वॉकिंग ट्रेल तो बना रखा था, बट उन्होंने हाइट बहुत नीचे किया हुआ था. तो आई फाउंड इट टू बी वेरी रिस्की फॉर द पीपल. सो मुझे लगा कि यार दिस कैन बी द बेस्ट. और देखो कितने अच्छे से लिखा है, द इन द स्काई. रियली लेट्स सी हाउ वी आर इन द स्काई. लग भी रहा है बहुत मज़ा आ रहा है वॉकिंग करते हुए. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर आते हो ना हाइट से, तो वैसे एयर की मूवमेंट्स और बढ़ती है.
ग्राउंड पे वॉक करोगे थोड़े ऑब्स्टिकल्स होंगे, यहाँ पर प्रॉपर एयर मिलेगा आपको। और इनका ये देखो खुला खुला है हर तरफ से, दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो देयर इज़ नो एयर मूवमेंट। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम विंड चैंट रखा है, क्योंकि एयर ही तो है। अब आप पूरे प्रोजेक्ट को देखो, जनरली इन्होंने ब्लॉक नहीं किए हैं टावर्स से, बीच बीच में उन्होंने खुला छोड़ा, तो एयर का ट्रांसपासिंग बहुत अच्छा है। और आइडियली हर तरफ से खुला है, कोई हाई राइज नहीं इसके आसपास। तो आप देखो दिल्ली ग्रीन्स का साइज़ देखो कितना बड़ा है। इस मैं बता रहा हूँ ये सब असेट्स है आपके लिए। आज आप जो भी बोल लो, कई लोग तो आके भी बोलेंगे अरे यार या तो खेती खेत है। भाई खेती नहीं लग्जरी है, ग्रीन ही चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए, नहीं तो कंक्रीट जंगल के बीच में फंस जाओगे। आपको बता रहा हूँ कंक्रीट जंगल सिर्फ देखने के लिए अच्छा लगता है, एंड ऑफ द डे सांस लेने के लिए ग्रीन ही चाहिए होता है इधर उधर। मज़ा आपको वहीं से आएगा, पूरा शुद्ध हवा आएगा आपको, शुद्ध देसी हवा। चलते जाओ आगे। हर टावर से कनेक्टेड, जैसे आप देखो एवरी टावर विल प्रेस ए नंबर लिखा हुआ है उस पर आएगा। सो दिस वी हैव ऑलरेडी रीच द 4th। मतलब मैं ऑलमोस्ट अगर मैं टाइम के हिसाब से देखूं सो इट्स 6 o'clock, बट इतनी गर्मी में भी मुझे बहुत ही एयरी लग रही है जगह। सो आई एम एबल टू वॉक, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोट भी पहना हुआ है। चलते जाओ गाइस। आई थिंक इनके 7th फ्लोर पे या जिस फ्लोर पे इन्होंने वॉकिंग ट्रेल बनाया है उस फ्लोर पे इन्होंने बहुत सारे एरिया भी खाली छोड़ा है इन द टावर्स एरिया। सो मे बी दे विल डेवलप सर्टन थिंग्स आउट देयर। मुझे तो लगता है इस पर्टिकुलर एरिया का ना मैं एक वीडियो ही डाल सकता हूँ पूरा का पूरा एक सिंगल में। वीडियो के लिए तो मुझे लगता है कट शॉट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, बट ओवरऑल आप देखोगे। सो दिस इज़ द थिंग। सो ये आप ट्रेल देख लो, पूरा एंड तक जा रहा है। वहाँ पे देखते हैं और क्या है, इस तरीके से चीज़ें। वाह, ये अब देखो फ्लशिंग वाटर टैंक। सो टैंक्स भी डिवाइडेड है आपके, वाटर टैंक अलग है, फ्लशिंग वाटर टैंक अलग है। फिर यहाँ से भी ये पूरा का पूरा राउंड चलता जा रहा है। सो आइडियली वी आर इन टावर 2, देन दिस विल बी टावर 1। सो इतना वॉक तो क्या करोगे आप। यहाँ आप देख लो प्लांटेशन ये सब। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था एंट्री करते वक्त, दे आर 4 BHK विलास एंड दे आर कॉल्ड विशल पाम्स। बहुत प्यारे नाम रखे इन्होंने हर जगह। सो पार्क एरिया तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही मतलब खतरनाक का कहने का मतलब आइडियली बहुत अच्छे साइजेस के हैं, ओपन एरियाज है, वेल वेंटिलेटेड है। मतलब ये प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि टू गिव प्रॉपर नेचुरल लाइट्स। उसके लिए इन्होंने दे हैव यूज्ड लाइक टावर को होवरिंग नहीं की इन्होंने, दे हैव यूज्ड लाइक और प्रॉपर इन्होंने ताकि एक साइज़ मेंटेन किया है जहाँ से हवा आ सके, धूप आ सके। जो विंडोज़ इन्होंने दी है पूरी की पूरी फुल डेप्थ की लेंथ की विंडोज़ दी है, जिससे पूरा नेचुरल लाइट्स आएगा, एयर आएगा आपका। और गर्मी हीट बचाने के लिए व्हाट दे हैव डन, इन्होंने सारे डबल ग्लेज ग्लासेस दिए हैं हर अपार्टमेंट्स, हर विलास जब जगह, सो दैट वील इट्स नॉट ट्रैप्ड इनसाइड। कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो सैंडविच टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है। देखो मेरे को इसके बारे में आइडियली बहुत नहीं पता, मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की थी, मे बी इफ आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन आई गिव यू, बट दैट्स अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें कुछ फिलिंग की जाती है इनसाइड में। सो बेसिकली जो दीवार भी होते हैं ना उससे भी साउंड नहीं आती है आपकी। सो आइडियली दीज आर द थिंग्स। और वैसे दे हैव यूज्ड लाइक एल्युमिनियम फोम वर्क एंड दिस इज द फुल बास्केटबॉल कोर्ट एज यू कैन सी, अमेजिंग फुल बास्केटबॉल कोर्ट। आप देख सकते हो गाइस, रैंडम विजिट कर रहे हैं हम सोसाइटी के अंदर। ये जो भी टावर्स आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, जैसे सपोज मैंने ये वाला भी देखो, जो पिलर आपका सिर्फ कनेक्टेड है। सो ये बहुत एक्सपेंसिव अफेयर होता है। बिल्डर चाहता तो इसको हटा सकता था बीचों बीच और छोटा कर देता वॉकिंग ट्रेल, बट दे हैव नॉट डन, सो मेक इट बिग। एंड पूरा सपोर्ट सिस्टम उनको उस हिसाब से बनाना पड़ा होगा आइडियली, जैसे एक ब्रिज में बनाते हैं। तो ये चीज़ है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव अफेयर्स। दैट मीन्स इंटेंशनली बिल्डर वांटेड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। This is the cricket pitch, guys.
और उस तरफ देखते हैं क्या है। इन्होंने EWS को भी ना बिल्कुल सेपरेट कर दिया है एज ए एंट्री एग्जिट, सो EWS डजंट बिकम द पार्ट ऑफ योर कम्युनिटी। सो अभी हम आपको आउटर स्पोर्ट्स में 2 चीज़ें दिखा चुके हैं। वन इज लाइक क्रिकेट नेट पिच, अनदर इज फुल बास्केटबॉल कोर्ट। और भी चीज़ें घूमते रहते देखते रहते हैं, तभी मिलेगा हमें। बिना खोजे तो भगवान भी नहीं मिलते। एक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देयर शुड बी सम लॉन टेनिस कोर्ट। बैडमिंटन इन्होंने इनसाइड में दे ही दिया है। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल किड्स प्ले एरिया, अमेजिंग, जिसमें सिट आउट एरियाज भी हैं, तो जो पेरेंट्स या उनके दादा दादी बैठ सकते हैं और यहाँ अपना किड्स एंजॉय कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज नॉट अ किड्स प्ले एरिया। ओके, दिस इज अ ओपन जिम। वाओ, दिस इज अ प्योर ओपन जिम where you can do lot of exercises guys। आप देख लो कितने सारे एक्सरसाइजेज हैं भाई साहब, मज़ा आ जाए। जगह जगह से इन्होंने पार्किंग के एंट्री एग्जिट्स दिए हैं सो दैट यू लेस टू लेस कार्स। आपको सीधा अपना कार एंट्री करो कहीं से भी आते हो और अपना बाहर टू बाहर निकालो। ज़्यादा सोसाइटी को डिस्टर्ब करने का आपका इरादा नहीं होना चाहिए। सो गाइस, अब यहाँ पे भी देख सकते हो थोड़ा बहुत एक्सरसाइजिंग का इन्होंने एरिया दिया हुआ है, मतलब पेरीफेरीज में जगह जगह इन्होंने एरिया दिए हुए हैं आपके। और ये भी आप देखो कितना प्यारा ग्रीन एरिया आपका। झूले दिए हैं किड्स के लिए इन्होंने, वैसे तो एक ही झूला है, मे बी दे विल डेवलप अ प्रॉपर किड्स प्ले एरिया। 2 लॉन टेनिस कोर्ट्स हैं यहाँ पर, अमेजिंग। आई थिंक ट्रेनर्स आर ऑल्सो देयर, बच्चे सीख रहे हैं थ्रू देयर ट्रेनर्स। सो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस आउट हेयर। सो कम्प्लीटली जॉगिंग ट्रैक है और आई थिंक सोसाइटी में वॉक करते करते अच्छे खासे किलोमीटर्स हो जाते हैं। मैंने तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली मेरे आज वॉकिंग देखोगे तो आई थिंक आई हैव डन अराउंड 10 किलोमीटर्स, जिसमें 4-5 किलोमीटर चलो मैंने वॉक किया होगा अपने पार्क में। बट उसके अलावा फ्लड लाइट्स भी इन्होंने लगा रखे हैं। वाओ, यहाँ देखो बच्चे, पीपल लर्निंग स्केटिंग ऑल्सो। सो गाइस, अब हम चलते हैं, कुछ फ्लैट्स दिखाते हैं आपको। सो गाइज, फाइनली वी हैव कम टू द 19th फ्लोर, जहाँ मैं आपको 4 BHK दिखाऊंगा। ब्यूटीफुल 4 BHK फैमिली लाउंज प्लस सर्वेंट रूम ऑफ 4857 स्क्वायर फीट है। करीब आप एवरेज में 4850 स्क्वायर फीट मान लो आइडियली। एंड इन सच अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट ऑल्सो, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट एंड 3 लिफ्ट, तो आप ये समझ सकते हो कि द काइंड ऑफ लग्जरी दे आर गिविंग। 0 वेटिंग टाइम मिलेगा आपको ऑलमोस्ट लिफ्ट में, जिसमें सर्विस लिफ्ट से बिल्कुल अलग है फॉर योर सर्विस पीपल। और ये 2 आपके अपने लिफ्ट्स हैं विथ फॉर यू एंड योर गेस्ट्स, and there will be 2 stairs। so and बहुत ही प्यारा 4 BHK, दिल खुश हो जाएगा आपका देख के। so here we enter and entry foyer आप देखो कितना प्यारा है। एंड एंट्री करते ही मैं पूरे फ्लैट का आपको पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दूँ। काफ़ी जैसे सपोज मान लो दिस इज़ अ पाउडर रूम, ये अनदर फर्स्ट रूम है। उसके अलावा बाकी 3 रूम्स उस तरफ हैं आपके। सर्वेंट रूम भी है किचन के साथ से, मैं आपको दिखा दूंगा। देयर आर 2 एंट्री एग्जिट। तो सर्वेंट रूम आपके स्टार्टिंग में है, पाउडर रूम दिस रूम, एंड दिस इज द ड्राइंग एरिया। उसके बाद फैमिली लाउंज, लेफ्ट में देयर इज अ किचन एंड डाइनिंग एरिया, एंड फिर सारे रूम्स हैं आपके। एंड पूरी रनिंग बालकनीज है राइट्स में, काफ़ी लंबी लंबी बालकनीज है। विल शो यू फेसिंग द दिल्ली ग्रीन्स। सो फर्स्ट कम लेट्स सी द पाउडर रूम। और काफ़ी अच्छा होता है पाउडर रूम होना जनरली। कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई कुछ आते हैं, सो दे कैन यूज़ इट। शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई आपसे मिलने आते हैं तो दे कैन आइडियली यूज़ दिस। देन गाइस, दिस द फर्स्ट रूम विद द अटैच टॉयलेट। हर रूम्स के साथ टॉयलेट अटैच है। एंड और वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ जो भी विंडोज़ हैं ये फुल लेंथ की विंडोज़ है। सो इससे नेचुरल लाइट्स आपको पूरी की पूरी मिलेगी हर जगह पर। और कंप्लीटली दिल्ली ग्रीन्स है, वो मैं आपको बालकनी से दिखा दूंगा। सो यू कैन सी देयर आर 2 ग्लेज्ड ग्लासेस, डबल ग्लेज्ड ग्लासेस मिलेंगी। और ये आपका नेट है, मॉस्किटो नेट है। सो डबल ग्लेज्ड ग्लास होने से हीट इंसुलेट, वो एक बहुत बड़ा इंसुलेटर होता है हीट का, साउंड प्रूफिंग करता है। और वॉल्स में
आपको जैसे सिंस क्योंकि दिस प्लेस इज़ वेरी क्लोज टू एयरपोर्ट और मे बी ऑफ टू द्वारका एक्सप्रेस, मैंने कहा द्वारका एक्सप्रेस पे बट थोड़ा दूर है, तो आपको ट्रैफिक का भी साउंड नहीं आएगा क्योंकि वॉल्स के अंदर भी दे हैव यूज सम सैंडविच टेक्नोलॉजी, सो जिससे आपको साउंड प्रूफिंग हो जाती है काफ़ी हद तक। सो दिस इज द रूम, दिस इज द वॉशरूम। आप जो भी ब्रांड्स आप देखोगे वॉशरूम में आपको ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें जो वॉट एवर ब्रांड्स यू गेट आप देख सकते हो। फॉर लाइक CP fittings they will use Grohe, and for WC they are using a brand called Willoy Bosch. Maybe मैं इसको pronounce थोड़ा गलत कर रहा हूँ, but you can search about this brand. This is your wooden area. This is a sample flat. So ये आपको बनाना पड़ेगा, but you can see how beautiful this area is. सैम्पल फ्लैट का कॉपी भी कर सकते हो क्योंकि ये सैम्पल फ्लैट वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल सैम्पल फ्लैट्स है जो मैंने देखा है उस हिसाब से। This is how things are. Then guys come, you can see the Italian marble, ठीक है, और ये पूरा बहुत अच्छा फॉयर बनता है आपका। उसके बाद आप देखोगे सो बहुत ही ये स्पेस भी कितना ब्रॉड सा एरिया है। दिस इज अ ड्राइंग एरिया, लिविंग एरिया आप देखो, और व्हाट दे हैव डन, दे हैव डिवाइडेड अ एरिया। सो इन्होंने कुछ ऐसे कोई पार्टीशन नहीं दिया है, बट मे बी यू कैन गिव सम पार्टीशन और यू कैन कीप एज इट इज़, एंड यू कैन कीप दिस एरिया एज योर प्राइवेट फैमिली एरिया, जहाँ बैठ के पूरे फैमिली के साथ टीवी देखना या प्राइवेट टाइम एंजॉय करना, विच इज़ वेरी आइडियल। क्योंकि क्या होता है, हर रूम में टीवी होने से हर बच्चे भी एडिक्टेड हो जाते, देखते रहते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द किचन। सो यहाँ जो बालकनी है ये आप देखोगे, दिस आई विल शो यू। सो इसके साथ जो बालकनी है यू सी, अब आप देखो ये बालकनी से एक्चुअल व्यू है आपका। आप बताओ ये आपके घर से व्यू रहेगा फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, फॉर डिकेड्स। ये कंप्लीटली दिल्ली ग्रीन्स है। ये यहाँ पर आपको कभी कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी, और बहुत छोटा मोटा नहीं, इट्स 4-5,000 स्क्वायर फीट। ये अब अगर आप जब लैंड भी कर रहे होते ना, तो आप देखना देयर इज़ अ ह्यूज, लैंडिंग करते वक्त आपको बहुत बड़े बड़े ग्रीन्स एरिया मिलेंगे। आपको एक तरफ लगेगा कि यार आप दिल्ली जैसे सिटी में, और एक तरफ आपको लगेगा कंप्लीटली आप मतलब इतने बड़े ग्रीन एरिया में हो। सो दीज आर द ग्रीन एरिया, पूरा रिजर्व्ड रहेगा। AQI लेवल बहुत कम रहेगा यहाँ पर, पॉल्यूशन का बहुत कम प्रॉब्लम रहेगा। एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ही पास है। आप एयर का देखोगे, सिंस प्रोजेक्ट का नाम भी विंड चैंट है, सो इट जेन्युइनली मीन विंड चैंट। सो हमेशा एयर आता रहता है, ये बात मैंने फील किया पर्सनली। आई हैव कम मैनी टाइम्स एयर, और मैंने ये फील किया है। पार्क के अलग अलग पैचेस इन्होंने दिए हैं, आगे पीछे सब जगह, तो हर जगह से यू गेट अ ग्रीनरी। कोई टावर के सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता। जैसे इस टावर में भी मैं खड़ा हूँ, सो आइदर देर आर विलाज और देर आर पार्क्स, ये चीज़ है। रोड के उस तरफ तो ये देख लो सारा कंप्लीट है, आप समझ सकते हो आइडियली कि रोड के उस पर दिल्ली है आपका। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर मेड अमेजिंग। अब देखो, तो इससे अच्छा ग्रीन इज़ द न्यू लग्जरी। पैसे खर्च करके भी ग्रीन नहीं मिलता, और एयर ही पूरा रहेगा क्योंकि पूरा अच्छे खासे विंड्स आएंगे आपके पास। और गाइज अब हम आते हैं किचन में। किचन का आप साइज़ देख सकते हो, सी द साइज़। पूरा एग्जैक्ट लेआउट देखने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे यू कैन गो, यू कैन सी द लेआउट्स एंड ऑल। तो ये आपका ना किचन एरिया कम्प्लीटली। और किचन में आप देखो, जैसे जो हॉब एंड चिमनी दिया है वो इन्होंने बॉश का दिया है, और जो आपका मॉड्यूलर किचन है दैट इज़ मेड ऑफ फ्रूड एंड टेली, और हॉब एंड चिमनी विल बी ऑफ बॉश। और किचन का साइज़ देख लो, इट्स सो ब्यूटीफुल। जनरली जो लोग बड़ा किचन चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है। काफ़ी लोग काम कर सकते हैं एक साथ इस किचन में। और किचन के साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द यूटिलिटी बालकनी। और मुझे तो लगता है बेचारा जो सर्वेंट को भी जो बालकनी मिल रही है ना, मतलब बेचारा वो यहाँ से यूज़ करेगा। सो दिस इज़ द आइडियल व्यू। कैन यू इमेजिन दिस व्यू? अमेजिंग व्यू, वाओ। और द्वारका एक्सप्रेस तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही लग रहा है। वैसे तो खैर वॉकिंग डिस्टेंस नहीं होगा बिकॉज, बट इट्स वेरी क्लोज। तो आप ये देखो कि मतलब कितना हैपनिंग सोसाइटी लग रही है आपकी। आप बताओ, डज इट नॉट हैव, ये एक 5 स्टार क्वालिटी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? ये सब प्रॉपर्टी ना एक टाइम के बाद आज आपको मिल रही है, शायद आप फ्यूचर में आप खोजोगे आपको मिलेगी भी नहीं। इतने लो डेंसिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, बैंग ऑन दिल्ली, 0 किलोमीटर ऑन दिल्ली, बिल्कुल एयरपोर्ट के पास। आज मैं मानता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क इज टेकिंग प्लेस, बट जिस दिन वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तब तक दिस प्रॉपर्टी विल बी सोल्ड आउट।
अमेजिंग थिंग्स। और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट्स तो बन ही नहीं रहे गुड़गांव में। सो यहाँ पर जो 25 फैमिली पर एकड़ है, आपको 125 फैमिली पर एकड़ से कम नहीं मिलेगा। और दिस द सर्वेंट रूम। मैं ना गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतने बड़े सर्वेंट रूम कोई नहीं बनाता। इज्जत से 2 सर्वेंट सो सकते हैं यहाँ पर। सो मालिक को ये बात पता है कि यार बड़े प्रॉपर्टीज़ में कई बार 2 सर्वेंट्स रहते हैं, नहीं तो गुड़गांव में एक सर्वेंट को भी कैसे सुलाया जाएगा ना बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ में, वो भी बिल्डर को नहीं पता होता। एंड दे हैव गिवन अ वेरी डिसेंट साइज ऑफ द टॉयलेट ऑल्सो। और यूटिलिटी बालकनी भी का भी डेप्थ बहुत अच्छा है अगर आप देखोगे तो ओवरऑल। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो कि एसीज आपको फिर लगा हुआ मिलेगा। जैसे हर रूम्स में स्प्लिट एसीज होंगी, फिर ड्राइंग डाइनिंग में देयर विल बी 2 स्प्लिट एसीज, ये आप देख सकते हो। एंड यहाँ हम देखते हैं लिविंग एरिया में क्या है। वहाँ तो देयर वाज बालकनी इन लिविंग एरिया। ओके, द सेम बालकनी इज एक्सटेंडेड टू दिस प्लेस, टू द लिविंग एरिया, मतलब लाइक योर फैमिली एरिया। सो अब हम यहाँ आए तो देयर आर 3 रूम्स। सो 1, 2 and 3. I think this is the master bedroom, so we will move to this place. So again, rooms के अंदर आओगे, you will see the wooden flooring here, and there is a beautiful balcony. और I think ये pinkish में दिखा है तो for the daughters, girls के लिए बनाया गया है ये। So आप देखो थीम वैसा ही है, बट डिपेंड करता है कि आपके फैमिली स्ट्रक्चर में कौन क्या है, कैसे, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, या कई बार ये छोटे गर्ल्स के लिए है। आप अगर आपकी गर्ल्स ग्रोन अप हो चुकी तो शायद वो इस चीज़ को लाइक नहीं करेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस अगेन सी द व्यू। सो ये जो बालकनी है इस रूम से और आपका डाइनिंग एरिया से मिलता है। और डेप्थ देखो, और फिर यहाँ से भी आप देखो व्यू, जो व्यू मैं आपको वहाँ से दिखा रहा था किचन एरिया से। सो फ्लैट 2 तरफ फेस कर रहा है आपका, फेसिंग एक तरफ से आपको सोसाइटी का लैंडस्केप व्यू मिलता है और दूसरी तरफ आपको दिल्ली ग्रीन्स मिलता है, तो दोनों तरफ जन्नत है आपके। सो दिस द वुड वर्क फॉर योर ब्यूटीफुल डॉटर। और आगे यू कैन सी द वॉशरूम। स्पेक्स एग्जैक्ट आप चेक कर लेना, दो इट इज़ अ सैम्पल फ्लैट, देखो थोड़ा ज़्यादा आपको किया हुआ मिलेगा हर चीज़, बट जो एक्चुअल फ्लैट्स होंगे उसका स्पेसिफिकेशन लेवल आप चेक कर लेना। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार हमसे जब परचेज़ करोगे तो किसी इंटीरियर वाले को लाना, मैं रेफ़र कर दूँगा आपको, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करा देगा आपका। This is the third room. So we have come to the third room again. ये एक बॉय का रूम बनाया है इन्होंने, आई थिंक थोड़ा सा ग्रोन अप बॉय, आई थिंक जिसको थोड़े बहुत क्रिकेट देखनी है इस तरह से, मतलब लाइक दे हैव ट्राइड टू डू इट। थोड़ा सा ग्रोन अप बॉय, वो बहुत छोटी गर्ल के लिए किया है। सो यू कैन सी, ये तो जस्ट एक डिज़ाइन है, आप उस हिसाब से चीज़ों को देखो। एंड दिस इज़ द कबर्ड एरिया। यहाँ इन्होंने कबर्ड बनाया है फॉर यू, इट विल बी अ कबर्ड एरिया। सो इस तरीके से पूरा वॉल टू वॉल आपका। एंड अगेन दिस द वॉशरूम। ब्रांड्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया, दे विल बी सेम। फिर आप यहाँ से भी यू कैन सी द बालकनी गाइस। यहाँ से भी देयर इज अ सोसाइटी व्यू, है ना, मस्त। अब हम चलते हैं टू द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। जो बेचारा मेहनत करके इस फ्लैट को खरीदेगा, जिसको अगर वो एक, और जिनके सर पे होम लोन रहेगा अगर उन्होंने लिया तो गाइस दिस इज द मास्टर बेडरूम। वाओ, ओनली थिंग आई कैन से इज अ वाओ। तो आप देख सकते हो अगेन यहाँ वुडन फ्लोरिंग मिलेगा, एयर कंडीशनिंग मिलेगी आपको, स्पेक्स आप चेक कर लेना। और ड्रेसिंग एरिया तो बहुत ही प्यारा है मास्टर बेडरूम का, बहुत ही आइडियली बहुत प्यारा है। यू जस्ट चेक एवरीथिंग। और अगेन द वॉशरूम में जनरली एंटीस के टाइल्स, जो सारे ग्रोहे और जो सीपी फिटिंग्स आपको, तो ये सारे ऑल दिस यू कैन सी द टब एंड यू कैन सी द शावर पैनल्स एंड ऑल, शावर क्यूबिकल। तो दीज आर द ब्यूटिफुल थिंग। तो अब हम देखते हैं मास्टर बेडरूम की बालकनी कैसी है, क्योंकि सबसे बेस्ट बालकनी तो बेचारे मास्टर को ही मिलनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी ने कर रखी है। ठीक है, आओ गाइस।
और यहाँ से अगेन बहुत ही प्यारा दिल्ली का व्यू जो मैंने आपको ड्राइंग डाइनिंग से दिखाया था, देख लो गाइस। और ये हमेशा रहेगा, आप देख लो, यहाँ विंड चल रहा है लिटरली। वाओ अमेजिंग। मैं बता रहा हूँ कितने भी पैसे खर्च कर दोगे ना, इतने प्राइम लोकेशन पे आपको इतना ग्रीन एरिया कहीं नहीं मिलेगा। जो मिलेंगे ये सेक्टर 108 और 109, 111, 13 यही सब सेक्टर्स में मिलेंगे, जो ऐसे करके कर्व होते जा रहे हैं, जो ऊपर की तरफ आपको पड़ रहे हैं। तो क्योंकि अपर द्वारका एक्सप्रेस वे अगर आप देखते हो तो वहाँ पर एक एरिया गुड़गांव, फिर दिल्ली, फिर गुड़गांव आते हैं, वहीं पर आपके कुछ कमर्शियल्स भी पड़ते हैं। सो गाइज दिस वॉज अ टूर ऑफ 4 BHK। आई होप यू लाइक इट। इसके लिए आप बाकी डिटेल आप वेबसाइट पे देख लेना, एंड इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्राइजेज एंड ऑल यू कैन गेट इन द वेबसाइट।